आप सभी का स्वागत है आपका अपना क्लास एसएस क्लास 2.0 में। तो हम सभी कवर कर रहे थे क्लास 10th राजनीतिक शास्त्र का चैप्टर जो कि है लोकतांत्रिक जन संघर्ष एवं आंदोलन। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपने क्लास को शुरू करते हैं। तो इसमें जितने भी प्रश्न हैं ये सभी बहुत ही इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, किस वित्तीय एजेंसी संगठन ने बोलीविया सरकार पर नगरपालिका जल आपूर्ति के नियंत्रण को छोड़ने के लिए दबाव डाला था? ऑप्शन ए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ऑप्शन बी विश्व बैंक, ऑप्शन सी सेंट्रल बैंक ऑफ बोलीविया या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी विश्व बैंक। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, आमतौर पर लोकतांत्रिक संघर्षों को हल किया जाता है? ऑप्शन ए जनता का लाम बंद होना, ऑप्शन बी संसद या न्यायपालिका जैसी संस्थाएं, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए जनता का लामबंद होना। क्वेश्चन नंबर 3, राजा वीरेंद्र शाही परिवार के एक रहस्य नरसंहार में कब मारे गए थे? ऑप्शन ए 2000, ऑप्शन बी 2001, ऑप्शन सी 2002 या ऑप्शन डी 2003। ऑप्शन बी 2001। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, राजा ज्ञानेंद्र ने तत्कालीन प्रधानमंत्री को कब बर्खास्त किया और संसद को भंग किया? ऑप्शन ए फरवरी 2005, ऑप्शन बी फरवरी 2006, ऑप्शन सी मार्च 2006, ऑप्शन डी अप्रैल 2006। ऑप्शन ए फरवरी 2005 में। क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से कौन संगठित राजनीति की एजेंसी में से एक नहीं है? ऑप्शन ए राजनीतिक दल, ऑप्शन बी दबाव समूह, ऑप्शन सी आंदोलन समूह या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 1987 में कर्नाटक में शुरू हुआ आंदोलन कृतकों हकीचकों अर्थात तोरो और रोपो पर आधारित था? ऑप्शन ए किसानों द्वारा अहिंसक विरोध, ऑप्शन बी किसानों द्वारा हिंसक विरोध, ऑप्शन सी कर्नाटक पल्पवुड लिमिटेड के श्रमिक द्वारा हिंसक विरोध या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए किसानों द्वारा अहिंसक विरोध। क्वेश्चन नंबर 7, अधिकांश समय लोकतंत्र किस माध्यम से विकसित होता है? बताइए क्या होगा? अधिकांश समय लोकतंत्र किस माध्यम से विकसित होता है? ऑप्शन बी लोकप्रिय संघर्ष। क्वेश्चन नंबर 8, बोलीविया का जल युद्ध किसने जीता था? बोलीविया का जल युद्ध किसने जीता था? ऑप्शन ए लोगों ने यानी कि जनता के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 9, 2006 में बोलीविया में किस राजनीतिक दल ने विरोध प्रदर्शन का समर्थन किया? बताइए क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए सोशलिस्ट पार्टी। क्वेश्चन नंबर 10, बताइए इनमें से गलत कथन कौन सा है? ऑप्शन ए एक हित समूह की तरह एक आंदोलन चुनावी प्रतिस्पर्धा में भाग नहीं लेता है, या ऑप्शन बी एक हित समूह की तरह एक आंदोलन राजनीति को प्रभावित करने का प्रयास करता है, या ऑप्शन सी हित समूह के विपरीत आंदोलन में एक ढीला संगठन होता है, या ऑप्शन डी हित समूहों की तरह आंदोलनों की एक ढीला संगठन होता है। बताइए क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी हित समूहों की तरह आंदोलन में एक ढीला संगठन होता है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग विशेष हित समूह नहीं है? ऑप्शन ए ट्रेड यूनियन, ऑप्शन बी व्यापारिक संगठन, ऑप्शन सी पेशेवर समूह या ऑप्शन डी बोलीवियन संगठन फेडकोर।
ऑप्शन डी फेडे कोर, जो कि बोलिवियन संगठन है। क्वेश्चन नंबर 12, आमतौर पर वर्ग विशेष हित समूह बढ़ावा देना चाहते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों, ए और सी दोनों, यानी कि समाज के समूह के एक विशेष वर्ग के हित, और ऑप्शन सी उनके सदस्यों की भलाई और बेहतरी के हित, इसलिए ऑप्शन डी, ए और सी। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन एक आंदोलन नहीं है। ऑप्शन ए नर्मदा बचाओ आंदोलन, ऑप्शन बी लोकतंत्र के लिए नेपाल में संघर्ष, ऑप्शन सी महिला आंदोलन, या ऑप्शन डी अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस। कौन सा एक आंदोलन नहीं है। ऑप्शन डी अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस। क्वेश्चन नंबर 14, जन समस्या हित समूहों के बारे में इनमें से क्या सत्य नहीं है। बताइए क्या होगा। ऑप्शन डी उनका लक्ष्य अपने ही सदस्यों की मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन एक सार्वभौम प्रकृति का आंदोलन नहीं है। ऑप्शन सी नर्मदा बचाओ आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन एक दबाव समूह है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, वर्कर्स ट्रेड यूनियन। क्वेश्चन नंबर 17, नेपाल में अप्रैल 2006 के आंदोलन के परिमाण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ऑप्शन बी माओवादी स्पष्ट बहुमत के साथ सत्ता में आए। क्वेश्चन नंबर 18, नेपाल में किस प्रकार की सरकार को वर्ष 1990 में अपनाया गया था। ऑप्शन डी लोकतांत्रिक। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा दबाव समूह के बारे में सत्य नहीं है। बताइए क्या होगा। ऑप्शन ए वे सीधे पार्टी की राजनीति में लगे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 20, नेपाल में पहली बार लोकतंत्र कब आया। बताइए लोकतंत्र नेपाल में पहली बार कब आया था। ऑप्शन सी 1990। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त होती है। यदि चैनल पे आप लोग नए हो तो चैनल को बस से सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।